नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। यूक्रेन में चल रहा युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। यहाँ स्थितियां बेहद कठिन हैं। वो लगातार रूसी गोलीबारी की चपेट में है। हथियारों की कमी से जूझ रही यूक्रेन की सेना किसी तरह मोर्चा संभाल रही है। अप्रैल में अमेरिकी संसद यूक्रेन को $60 अरब की सैन्य सहायता देने के लिए एक बिल पारित कर चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सहायता पैकेज के हथियारों की सप्लाई के साथ ही यूक्रेन पहुंचे थे। जेलेंस्की ने ब्लिंकन से कहा कि एयर डिफेंस सबसे बड़ी समस्या है और उन्हें खार्किव के लिए 2 पैट्रियट्स यानी सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि वहां लोगों पर हमला हो रहा है। हथियारों की सप्लाई में जो समय लग रहा है उससे यूक्रेन की स्थिति नाजुक हो गई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेनी सेना रूसी सेना के मिसाइल हमलों को रोकने में कई बार विफल रही। देश के पूर्वी क्षेत्र में खार्किव शहर के रेल यातायात सहित कई ढांचागत सुविधाओं को रूसी मिसाइल हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन की सेना की जो स्थिति कमजोर हुई है उसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि पिछले साल रूस पर जवाबी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना रूसी सेना की सप्लाई लाइन को तोड़ने में विफल रही और रूस अधिक सैनिक और हथियार क्षेत्र में लाने में कामयाब हो गया। साथ ही रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमले के लिए ग्लाइड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने का सबसे प्रभावी तरीका उन विमानों को निशाना बनाना है जिनसे यह बम गिराए जाते हैं। यूक्रेन के पास ऐसा करने के लिए हथियारों की कमी हो गई है, जिससे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। वाशिंगटन डीसी स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में यूरोप, रशिया एंड यूरेशिया प्रोग्राम के निदेशक मैक्स बर्गमन का मानना है कि $60 अरब की अमेरिकी सहायता का यूक्रेन के युद्ध पर गहरा असर पड़ेगा। वे कहते हैं, मुझे लगता है यूक्रेन में युद्ध की तस्वीर काफी बदल जाएगी, क्योंकि यूक्रेनी सेना के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो रहे थे। हवाई प्रतिरक्षा के लिए जरूरी हथियारों की कमी से वह जूझ रहा था। अमेरिकी सहायता से यह कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी। वे कहते हैं, पैसे मंजूर होने के बाद होगा यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सेना के भंडार से हथियार और गोला बारूद लेकर विमानों या समुद्र के रास्ते उसे यूक्रेन पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही यह हथियार यूक्रेन को मिल जाएंगे। $60 अरब का यह सहायता पैकेज काफी बड़ा है। पिछले 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को $40 अरब की सहायता दी है। अब इस विशाल पैकेज की मंजूरी के बाद अमेरिका सीधे अपने हथियार निर्माता कंपनियों से हथियार खरीदकर यूक्रेन को सौंप सकता है। मैक्स बर्गमन ने कहा कि अब यह स्थिति है कि हमें नए सिरे से यूक्रेन के लिए हथियार बनाने पड़ेंगे और हथियार कंपनियों से खरीदकर यूक्रेन को देने होंगे, जो कि अपने सैन्य भंडारों से उसे हथियार देने के मुकाबले महंगा पड़ता है। वे कहते हैं कि पिछले 2 सालों से अमेरिका और यूरोपीय देश अपने सैन्य भंडारों से हथियार निकालकर यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम खास तौर पर यूक्रेन के लिए हथियार बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में यूक्रेन की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। अमेरिकी सहायता पैकेज में पैट्रियट मिसाइल और हाइमार रॉकेट भी शामिल है, मगर साथ ही अब यूक्रेन सोवियत काल की हथियार टेक्नोलॉजी के बजाय नेटो देशों द्वारा इस्तेमाल होने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जो कि सहायता पैकेज के कारण ही संभव हो पा रहा है। वहीं यूक्रेन को सहायता पैकेज मंजूर करने में अमेरिका ने 6 महीने लगा दिए हैं और इस देरी के कारण यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ गई। अब कई मायनों में अमेरिकी सहायता मिलने में देरी हो चुकी है। लगातार रूसी बमबारी से यूक्रेनी जनता का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यूक्रेन के युद्ध जीतने की संभावना इस बात पर निर्भर है कि कितनी जल्दी ये हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं और कितने प्रभावी तरीके से उनकी रणभूमि में तैनाती हो पाती है।